शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 21 जून के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं हम अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। तो बाबा हम बच्चों को ड्रामा के चक्र की स्मृति दिलाते हैं कि इस ड्रामा साइकिल में, वर्ल्ड ड्रामा व्हील में 4 युगों के अंदर मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। मैं आत्मा एक्टर पाठधारी हूँ। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों में हम आत्माएं 84 जन्म लेते हैं। और अब हम आत्माएं कलयुग के अंतिम चरण में अपने 84वें जन्म में हैं। अपना ड्रामा का अंतिम सीन पूरा कर रहे हैं। और ये अंतिम सीन पूरा करके आत्मा अपने कर्मों का हिसाब किताब पैकअप करके परमात्मा पिता के साथ निराकारी दुनिया में वापस घर जाएगी। क्योंकि हम दुनिया में भी देखते हैं कि दुनिया में भी जो एक्टर्स होते हैं, जो हद की फिल्में बनाते हैं, वो भी अपनी फिल्म बनाने के बाद अपना पैकअप करके घर जाते हैं। तो ये बेहद का वर्ल्ड ड्रामा इस धरती पर चल रहा है। ये चक्र घूम रहा है और हम सब आत्माओं का भी अब इस चक्र से निकलने का समय है। तो कुछ क्षणों के लिए हम अपने घर निराकारी आत्माओं की दुनिया में रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं और पुनः आत्मा रिफ्रेश होकर, रिजुविनेट होकर एक बार फिर से साइकिल में आने के लिए, पाठ बजाने के लिए तैयार हो गई है। तो बाबा हम आत्माओं को यही स्मृति बार बार दिलाते हैं कि बच्चे, अब अपने घर परम धाम वापस चलना है। घर जाने में थोड़ा समय है, तो वो थोड़ा समय क्यों मिला है, मैं अपने कर्मों के हिसाब किताब को समेट लूं। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधाधोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। बाबा कहता, जिनको सदा ये स्मृति है कि अब इस ड्रामा में मेरा अंतिम पार्ट, अंतिम सीन है और मुझे घर जाना है, तो वो इधर उधर की बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे और उनके अंदर बेहद का वैराग्य होगा। क्योंकि ये पुरानी दुनिया और इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाना है। तो ऐसी आत्माएं अपना काम काज करते, धंधाधोरी में रहते हुए भी सदा हल्के रहेंगे। उनका मन बुद्धि सदा परम धाम में बाबा की याद में टिका हुआ होगा। क्योंकि आत्मा को जहाँ जाना है, आत्मा सदा उसी की याद में रहेगी और वो अपने आप को इस पुरानी दुनिया के अंदर मेहमान समझेंगे। क्योंकि मेहमान हैं तो किसी भी चीज़ से दिल नहीं लगानी है। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में मोह नहीं रखना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, ये जो थोड़ा समय मिला है, इस थोड़े समय में स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना, क्योंकि हमें देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़नी है और सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होना है। और इस दुनिया की किसी भी चीज़ में कोई भी मोह, कोई आसक्ति, कोई मन बुद्धि की लगन नहीं रखनी है। क्योंकि ये पुरानी दुनिया अभी खत्म हो जानी है। इसीलिए मोह को अपने अंदर से खत्म कर देना है। दूसरा पॉइंट है, माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ये माया क्या है? मेरे ही अंदर के नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प हैं, जो जिन्न की तरह अंदर एक्टिवेटेड रहते हैं। जैसे जिन सदा एक्टिवेटेड मोड में रहता है, काम करने के लिए तैयार रहता है। मेरा मन भी एक जिन की तरह है, जिसके अंदर विचार चलते ही रहते हैं। तो बाबा कहता है, इस माया रूपी जिन्न से बचने के लिए
अपने मन बुद्धि को रूहानी सेवा में बिजी रखो और बाबा का पूरा पूरा मददगार बनने का पुरुषार्थ करना है संगम युग पर। वरदान है आज की वाणी का, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। विश्लेषण है, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अलग काल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। बाबा कहता है कि आप जैसे ही ब्राह्मण बनते हो, इस दिव्य अलौकिक जन्म में आते हो, तो ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण जीवन का आधार ही है खुशी, पवित्रता। परमात्मा के सर्व खजाने हम आत्माओं के हो जाते हैं, जो हमारे अंदर कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की तरह काम करते हैं। और बाबा कहता, आपके भक्त तो आपके जड़ चित्रों को देखकर ही खुशी में आ जाते हैं। तो बाबा हमें हमारी खुश नसीबी, हमारे भाग्य को याद करने के लिए कहते हैं कि आप इतने खुश नसीब हो, आपको बहुत खजाने मिले हैं, बस समय पर उनको यूज करो। चाबी बाबा ने दे दी है, सर्व खजानों को यूज करने की चाबी है, डायमंड की है मेरा बाबा। मेरा बाबा बोला, सर्व खजाने, सर्व शक्तियां हमारे अंदर इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहता है आपको निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। जो बाबा की श्रेष्ठ आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं, वही बच्चे ब्राह्मण कुल का कुल दीपक हैं, जो बाप का और पूरे ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं पवित्र जीवन को एडॉप्ट करके। आज का अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रह बाहर मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। एक दो अनुभव नहीं, अथाह हैं। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। तो आज बाबा हमें अनुभव की अथॉरिटी बनने को कहते हैं। तो अनुभव करने के लिए हमें अंतर्मुखता की गुफा में आत्मिक स्थिति में जाना होगा। तो बाबा कहता मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। खाली एक दो अनुभव नहीं, बहुत सारे अनेक गुणों और शक्तियों के अनुभव के सागर में समा जाओ। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाना, परंतु बाबा सागर है। बाबा के द्वारा अनेक अनुभव करके उस सागर में समा जाना, अर्थात लवलीन स्थिति का अनुभव करना, बाप समान स्थिति का अनुभव करना है। तो ये आज के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।